इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को डिस्टर्ब करने के लिए एमजी ने अपनी विंडसर ईवी लॉन्च कर दी है 10 लाख के प्राइस में, 9.99 लाख के शोरूम प्राइस पे। आई नो आप बोलोगे कि 3.5 रुपीज पर किलोमीटर रेंटल भी तो देना है। भाई हाँ देना है, लेकिन तब भी ये सस्ती पड़ती है। आपने क्या कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि 3.5 रुपये देने, इतने हज़ार बन गए, इतने लाख बन गए। तो गाड़ी को चलाते समय पेट्रोल के पैसे नहीं देने होते, वो क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग। तो ये भी तो उसी तरीके की कॉस्ट है। प्लस ये भी है कि हम जब ये गाड़ी परचेज करते हैं मोस्ट केसेस में लोन लेते हैं, तो इस चीज़ को ना पूरा कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में यही कैलकुलेट करेंगे कि किसके लिए फायदे का सौदा है, किसके लिए नुकसान का सौदा है। क्योंकि ऐसा भी नहीं बोल रहा कि सभी ले लो, ठीक है कि नहीं, कई लोगों को नुकसान देगी ये गाड़ी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस इसके बेस वेरिएंट में क्या मिलता है वो बताएंगे कि 10 लाख के प्राइस में, मतलब बेस वेरिएंट इतना वैल्यू फॉर मनी, इतने सारे फीचर्स के साथ कैसे दे रही है कंपनी, उसके बारे में करेंगे डिस्कस। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपका काम सारी इन्फॉर्मेशन देना, हमारा काम। सबसे पहले शुरू करते हैं, पहले बेस करें या पहले एक्सप्लेन करें? आई थिंक पहले एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि 3.5 वाला तो सारे मॉडल्स के लिए है ना। तो 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर की कैलकुलेशन सिंपल है। कंपनी कहती है कि 1500 किलोमीटर आप पैसे के हिसाब से पे करोगे, चाहे आप 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाओ, चाहे आप 500 किलोमीटर गाड़ी चलाओ, आपने 5200 रुपये तो देने ही देने हैं पर मंथ। अगर आप 1500 से ज़्यादा चलाते हो तो और बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी हम 1500 एक एवरेज लेके चलते हैं। 1500 किलोमीटर पर मंथ के हिसाब से 5200 रुपये के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो उसी की कॉस्टिंग लेके चलेंगे। प्लस आप ये भी देखो 3.5 तो बैटरी रेंटल है। आप गाड़ी को चार्ज भी करोगे, कभी स्लो में कभी फास्ट में, और हर जगह पे अलग अलग प्राइजेस हैं किलोवाट यूनिट के हिसाब से। तो एक एवरेज लेते हुए 1.5 रुपये पर किलोमीटर, पर यूनिट नहीं पर किलोमीटर में लेके चल रहा हूँ। तो 5 रुपीज़ में आप इस गाड़ी को चलाओगे पर किलोमीटर। ये इसकी रनिंग कॉस्ट है, रेंटल प्लस रनिंग कॉस्ट। अब 5 के हिसाब से सीधी सीधी कैलकुलेशन बनती है कि 1500 किलोमीटर के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है कि नहीं। उसके बाद ये तो 7500 हो गए आपके रुपीस पर मंथ के। पूरे साल की बात करते हैं तो 90,000 रुपीज, और अगर 5 सालों की बात करते हैं तो 4,50,000 रुपये बन गए। अब आपने 10 लाख की गाड़ी ली, ये वाली, इसके ऊपर 4,50,000, 15 लाख रुपए आपको इसकी चलाने की रेंटल और रनिंग कॉस्ट आई। कब जाके? 5 साल में थोड़े थोड़े करके देने हैं। आप ये थोड़ी थोड़ी वाली ईएमआई क्यों नहीं समझते? आप ये देखो, ये सब छोड़ दो एक बार के लिए। जब आप 10 लाख की गाड़ी ले रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि 10 के 10 लाख का पहले दिन ही दे रहे हो, आप बैंक से लोन लेके करोगे। आप हो सकता है 2 लाख की डाउन पेमेंट करो, बाकी 8 लाख की धीरे धीरे पेमेंट करो। 5 साल में भी अगर आप गाड़ी का पूरा लोन करते हो तो वो 8 लाख जो है वो भी आप लोन के अमाउंट में विद इंटरेस्ट दे रहे हो। और ये जो 5 लाख है ये विदाउट इंटरेस्ट आप दे रहे हो 3.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। बैटरी की कॉस्ट हो सकता है, मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड हो, मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि विदाउट इंटरेस्ट है। तो 15 लाख में इतने सारे फीचर्स, ईवी विद फ्यूल रनिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी रनिंग कॉस्ट इंक्लूड कर रहा हूँ इस 15 लाख में मैं। इसमें 3.5 नहीं, मैंने 5 रुपये पर किलोमीटर लिया है। तो ये वाली कॉस्ट आप कैलकुलेट करो। अब चलो दूसरी तरफ घूमते हैं। इसी प्राइस में आपको क्रेटा का बेस भी नहीं मिलता, मतलब उससे भी क्रेटा का बेस भी 11 लाख एक्स शोरूम का है। आरटीओ ऑब्वियसली उस हिसाब से बढ़ भी जाती है, इसमें तो कम लगेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। बट एनीवेज मैं एक शोरूम के बेसिस पे लेके चलता हूँ, तो उसमें फीचर्स कम मिलते हैं। और उसकी रनिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं। चलो कैलकुलेटर खोलो, 12 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज लगा लो, ठीक है। और 1500 किलोमीटर, सेम किलोमीटर ही रखेंगे, डिवाइडेड बाय 12, 125 इंटू 95 रुपीज़ पेट्रोल का प्राइस है। ये सिर्फ पेट्रोल का प्राइस बता रहा हूँ मैं। ये हो गए 12,000 रुपये महीना, इंटू 12, 1,40,000 साल के, इंटू 5, 7,12,000 रुपये। यानी कि 11 लाख एक शोरूम प्लस 7 लाख, 18 लाख रुपए तो सीधे सीधे पेट्रोल के साथ ये पड़ रहे हो। और ये जहाँ पर एमजी विंडसर ईवी आती है वो 10 लाख का बेस वेरिएंट, उसके ऊपर आप 5 लाख और इंक्लूडिंग फ्यूल इंक्लूडिंग रेंटल तो 15 लाख। फिर भी ये क्रेटा से 2 लाख रुपए सस्ती पड़ी। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फीचर्स विंडसर में ज़्यादा है, स्पेस विंडसर में ज़्यादा है। अगर हम 10 और 11 लाख वाले वेरिएंट को कंपेयर कर रहे हो, तो मेरे कहने पे कैलकुलेट ज़रूर करो। तो ये फ़ायदा उनके लिए जिनकी रनिंग 1500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के, उनके लिए तो बहुत बढ़िया रहता। अब लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये किसके लिए बढ़िया नहीं है। वो ये कि 1500 किलोमीटर तो मिनिमम के हिसाब से आपको पे करना ही पड़ेगा। तो जिनकी रनिंग ही 500-600 किलोमीटर है उनके लिए तो विंडसर बिल्कुल भी नहीं है, चाहे ईएमआई प्लान होता चाहे ना होता। इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का मतलब ही नहीं बनता। 1500 किलोमीटर तो मिनिमम चाहिए आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ओन करने के लिए। विंडसर की बात नहीं कर रहा, कोई भी लोगे तभी आप उसका फ़ायदा उठा पाओगे।
अब क्वेश्चन आता है कि ये कितनी देर तक ईएमआई देने है, क्योंकि वैसे तो हम 5 साल की ईएमआई देते हैं या 6 साल की, जितनी देर का लोन लिया। इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपको ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग आपको देना, बट क्योंकि ये फ्यूल कॉस्ट है, पेट्रोल भी तो आप लाइफ लॉन्ग ही दे रहे हो, तो वैसे ही इसमें भी आप लाइफ लॉन्ग ही इसके पे करोगे। तो ये तो होगी कैलकुलेशन। तो मेरे कहने पे कैलकुलेट ज़रूर करो कि पेट्रोल गाड़ी में कितना खर्चा हो रहा है पर किलोमीटर और ईवी में कितना खर्चा हो रहा है पर किलोमीटर। चलिए बात करते हैं अब बेस वेरिएंट में मिलता है। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई हो। तो इसके हिसाब से एक चॉइस बनाए, एकदम से देख के कि और ₹3.5 कौन देगा। भाई आप धीरे धीरे भी तो दे रहे हो। 10 लाख का आपने लिया तो बाकी जो 5 लाख आपने धीरे धीरे ले देने हैं, वो कहीं पे इन्वेस्ट भी कर लोगे। उसकी आजकल तो देखो म्यूचुअल फंड सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कितना चल रहा है, तो उससे विड्रॉ करके भी दे दोगे, तब भी आपको फंड में हेल्प मिलेगी। इकट्ठे तो नहीं पैसे देने पड़ेंगे, और बैंक से लोन लेके तो बिल्कुल नहीं करने पड़ेंगे, जहाँ पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगता है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। चलिए आप बढ़ते हैं वेरिएंट्स पे। तो एक्साइट वेरिएंट बेस है, 331 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज है। रियल रेंज आपको बहुत जल्दी, आई थिंक 20 सितंबर के आसपास हम आपको कैलकुलेट करके दे देंगे, तो उसके लिए चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और रही बात पावर्स की, तो 136 PS 200 न्यूटन मीटर स्टॉक, 38 किलोवाट आवर का इसकी बैटरी मिल जाती है। और इंटरेस्टिंग ये हो जाती है कि चार्जिंग स्पीड अच्छी है, 0 to 80% डीसी चार्जर से 55 मिनट्स। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करता, डीसी चार्जर इज ओनली फॉर एमरजेंसीज, हाईवेज वगैरह के लिए। एसी चार्जर 7.4 किलोवाट, उसमें 0 to 100 इन 6.5 आवर्स। ग्रेट चार्जर, बेस्ट फॉर बैटरी हेल्थ, कोई दिक्कत नहीं आती, आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट रहता है वो। और अगर स्लो चार्जर, थोड़े पैसे बचाना चाहते हो, तो स्लो चार्जर में पैसे ये कि जो घर पे आपको इंक्लूडेड मिलता है वो 3.3 है। अपग्रेड कराना चाहते हो बेस में, तो थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देके 7.4 करा सकते हो। बट 3.3 किलोवाट में 13.5 आवर्स लगते हैं, तो ये थोड़े 13.8 शायद, ये थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं ऑनेस्टली। बट पता है वही बात आ जाती है कि लगानी तो आपने रात को ही है ना। रात को आप घर 10-11 बजे ही पहुंच रहे हो, आपने रात को चार्जिंग लगा दी, पूरी रात चार्ज होती रही, 6-7 बजे तक आपकी गाड़ी चार्ज। बट सीन थोड़ा सा सिर्फ ये हो जाता है, कई बार पूरी पूरी रात लाइट गई हुई है, या तब आपको डीसी चार्जर यूज़ करना पड़ेगा बाहर का, तो ये इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान जरूर रखना पड़ता है। फास्ट चार्जर होता है तो वो अगर थोड़े टाइम के लिए लाइट आई है तो उसको चार्ज तो कर देगी, ये एडवांटेज होता है। बट अब मेरे हिसाब से 50,000 का डिफरेंस होगा 3.3 किलोवाट चार्जर और 7.4 किलोवाट चार्जर के। 50,000 वर्थ नहीं होंगे इसके मेरे हिसाब से। 3.3 इज परफेक्टली फाइन। जब आप गाड़ी 10 लाख की दे रहे हो तो उस पर 5% भी एक्स्ट्रा क्यों दें फॉर जस्ट अ फास्ट चार्जिंग स्पीड, ये मेरा मानना है। बट हाँ, कईयों के लिए ज़रूरी है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी फिर भी ऑप्शन है। चलिए अब बात करते हैं बेस वेरिएंट में मिलता क्या। सबसे पहले तो साइज़ बहुत बड़ा है इस गाड़ी का, ठीक है कि नहीं, क्योंकि आपको बूट स्पेस अच्छी मिल जाती है, रियर में स्पेस अच्छी मिल जाती है, फ्लैट फ्लोर है क्योंकि प्लेटफॉर्म ईवी है, तो आपको वो बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, और ओवरऑल स्पेस आपको अच्छी मिलेगी। डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कईयों को ये अच्छी लग रही है, कईयों को नहीं, बट ये ज़रूर बता दूं कि फोटोज़ के कंपैरेटिवली रियल लाइफ में देखोगे तो ज़्यादा बड़ी लगेगी। फीचर्स की बात करें तो एक साइट वेरिएंट 9.99 लाख के एक शोरूम प्राइस में मिलता है। ऑल एलईडी हेडलैम्प सेटअप विद डीआरएल्स, एलईडी टेल लैंप्स भी आपको प्रॉपर मिलेंगे। इल्यूमिनेटेड फ्रंट लोगो एमजी का, 17 इंचेस के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर, फ्लश डोर हैंडल्स बेस से ही हैं, ग्लास एंटीना, फ्रंट आर्मरेस्ट, फैब्रिक सीट्स, यहाँ पर दिखाता रहूँगा आपको, 60-40 रियर स्प्लिट सीट्स भी हैं। फ्रंट और रियर में एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, रेयर एसी वेंट्स, एलईडी लगेज लैंप, किसी भी एंगल से ना बेस वेरिएंट नहीं है ये बता दो। आपको 10.1 इंचेस की टच स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, 6 स्पीकर सिस्टम, 3.3 का एक पोर्टेबल चार्जर साथ में मिलेगा, प्लग एंड प्ले वाला एमरजेंसीज के लिए, और 3.3 किलोवाट का ही एसी होम चार्जिंग किट जो होती है, वो पूरा बॉक्स जो लगता है वो मिलेगा। फिर आ जाती है रिक्लाइनिंग 135 डिग्री वाली रियर सीट्स, 7 इंच का डिजिटल क्लस्टर, ड्राइवर सीट मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट, क्रूज कंट्रोल बेस में है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बेस में है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ओवरवीएम्स आपको बेस में मिल जाते हैं, 6 एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड हिल डिसेंट, एलईडी कॉर्निंग लाइट्स तक आपको बेस में मिल रही हैं। ऑल 4 डिस्क ब्रेक के साथ साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और हाई लाइन वाला टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम। एक फीचर ना मैं आपको बताना भूल गया, जब हमने क्रेटा और इसका कंपेयर किया, क्रेटा का बेस अगर 11 लाख का है, वो मैनुअल ट्रांसमिशन है। इलेक्ट्रिक गाड़ी में मैनुअल नहीं होता, वो एक ही में चलती है, तो वो उसको हम ऑटोमेटिक ही बोलेंगे। तो वो आपको 10 लाख में ही ऑटोमेटिक ही मिल रहा है एक तरीके से, तो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि मैनुअल और ऑटोमेटिक में एसयूवीज में कम से कम 1.5 लाख और देना पड़ता है। उस हिसाब से बहुत वैल्यू फॉर मनी गाड़ी हो जाती है। देखो मेरे हिसाब से 10 लाख में ऑटोमेटिक के साथ इतने सारे फीचर्स, 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर इज नॉट अ बैड डील कंसिडरिंग आपकी 1500 किलोमीटर पर मंथ की ड्राइविंग है। तो अब चलते हैं इसी के थोड़े से फीचर्स को और समझने। तो मेरे हिसाब से चार्जिंग स्पीड गुड,
17 इंचेस का स्टील व्हील का ओवरऑल टायर सेक्शन इज ऑल्सो गुड, ऑल 4 डिस्क ब्रेक जो आपको मिल जाती है, दैट इज अ गुड थिंग। व्हील बेस मेजर है जो 2700 mm का मिल जाता है, तो स्पेस मिल जाती है। 186 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही लगती है ऑनेस्टली। इसका ना सही में अगर मैं कंपटीशन देखता हूँ तो महिंद्रा एक्सयूवी 400 के साथ होता है। तो यहाँ पर एक चार्ट लगाता हूँ, आपको एक बहुत बेसिक आइडिया हो जाएगा दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि उनके ना रेंज, उनकी पावर काफ़ी हद तक सेम है। हालांकि स्पेस विंडसर में ज़्यादा अच्छी है और प्राइसिंग पॉइंट से भी जो है वो ज़्यादा अच्छी एक्सयूवी 400 रहती है। और एक्सयूवी 400 का प्राइस जो है उसके हिसाब से अगर आप विंडसर देखते हो तो आपको विंडसर एक बेटर ऑप्शन नजर आती है, क्योंकि एक्सयूवी 400 में आपको इकट्ठे पैसे देने पड़ रहे हैं, एक साथ देने पड़ रहे हैं। विंडसर में थोड़े थोड़े एज पर योर रनिंग आप दे रहे हो। बहुत फर्क पड़ता है भाई थोड़े थोड़े पैसे देने में और एक साथ पैसे देने में। सिंपल सी चीज़ है, आपने एक घर खरीद लिया लेकिन उसका फर्नीचर आप रेंट पे ले रहे हो। आप ले सकते हो उसका फर्नीचर इकट्ठे पैसों में, लेकिन मेरे लिए बात वही होती है। इवन मैं चलो आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। आज की डेट में भी ये मैंने लैपटॉप लिया, ये मैंने फ़ोन लिया, ये लैपटॉप मैकबुक M1 है, ठीक है। मेरे को ये पड़ी थी 63,000 की, ठीक है। मैं 60,000 का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरे पास 60,000 थे अकाउंट में, क्रेडिट कार्ड यूज़ करके मैं इजीली कर सकता था। मैंने पता है क्या किया, 60,000 म्यूचुअल फंड में लगाए और 10,000 की 6 महीने की नो कॉस्ट EMI विदाउट इंटरेस्ट मैंने बना ली। तो 10-10 हज़ार मेरे वो करते थे, 10,000 समथिंग थे क्योंकि 63,000 है। बट द पॉइंट इज़ कि 10-10 हज़ार वो हुए। अब मेरी मंथली इनकम में से 10,000 कम होने मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो 60,000 इन्वेस्ट करना ज़्यादा बड़ी बात थी और मेरे को लैपटॉप भी मिल गया। सो दिस इज़ आई पर्सनली बाय एनीथिंग अबव 25-30,000। जब भी कोई 25-30 हज़ार से ऊपर और नो कॉस्ट EMI की ऑप्शन मिल रही है, आई गो फॉर इट। चाहे वो AC हो, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो ये चीज़ हो या कुछ भी हो। मतलब अब जब मैं फ़ोन अपग्रेड करने का भी सोच रहा हूँ, मैं सेम स्कीम यूज़ करूँगा। मेरी सेविंग्स भी हो गई, मेरी इन्वेस्टमेंट भी हो गई, मेरे को प्रोडक्ट भी मिल गया और मैंने प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेने को मेरे को एक लाइट वेट लैपटॉप चाहिए था, 20-25-30-35 हज़ार में बहुत अच्छा लाइट वेट लैपटॉप आया था, मैं वो भी ले सकता था। बट अगेन द पॉइंट इज कि आप गाड़ी के साथ भी अगर ऐसे करते हो, जहां पर आपको बैंक को थोड़े थोड़े करके इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं, वो आपके पैसे सेव हो रहे हैं। आपने इकट्ठे सेव कर लिए और उसके बाद आपने धीरे धीरे उसमें से विड्रॉ करके इसकी पेमेंट कर ली। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, अगर आप एक 10 लाख की गाड़ी ले रहे हो, 5,000 की आप एक मंथली पेमेंट उसकी रनिंग की नहीं कर सकते। मतलब लॉजिक नहीं बनता ना, 5,000 से कितना फर्क पड़ जाएगा। गाड़ी की EMI अलग होगी, नो डाउट, बट आप पेट्रोल पे भी तो खर्चा कर ही रहे हो ना अगर पेट्रोल गाड़ी लेते हो तो उसको कैलकुलेट जरूर करो एक बार। क्योंकि मेन मैंने देखा है इंडिया के मैं कहता हूँ लोगों के साथ थोड़ा यही रहता है कि नई चीज़ से ना हम भागते डरते हैं थोड़ा सा, कि जब तक यार वो 5-6 लोग और ना कर लें, जब तक मेरे को मेरे चाचे मामे दोस्त कहना ना शुरू कर दें ये ले लो ये ले लो, तो तब तक बंदा लेता नहीं। लेकिन आप कैलकुलेट करो तो बी द फर्स्ट वन टू डू सो। कैलकुलेट करो, नहीं सेट बैठता मत लेना। मेरे को ये नहीं है कि आप गाड़ी परचेज करो, मुझे विंडसर बेच के मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको फायदा होता है, अगर आप उन लोगों में आते हो जिनकी रनिंग इतनी है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा पॉइंट सोच रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। हाँ, MG ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी लगी हैं जो थोड़ी सी अटपटी के अलावा ना थोड़ी और आपको कंफ्यूज करती है। जैसे जो 1 ईयर की फ्री पब्लिक चार्जिंग है, अब वो पब्लिक के लिए फ्री है। वैसे उन्होंने स्टार्टिंग में 1 ईयर फ्री चार्जिंग, कई लोग इन्फ्लुएंसर्स ने भी बहुत बोला, बट घर पे चार्ज करने का फ्री नहीं है, पब्लिक चार्जर फ्री है। यानी कि बाहर अगर आप कहीं चार्ज करते हो, जो MG के ऑथोराइज्ड वो चार्जिंग स्टेशन है, वहाँ पर 1 ईयर के लिए विंडसर को फ्री ऑफ कॉस्ट आप चार्ज कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ है, नो डाउट, बट लोगों को कंफ्यूज थोड़ा सा करती है। उनको लगता है कि 1 साल की चार्जिंग फ्री है, मैं घर पर जितना मर्जी चार्ज करूँ, तो उस वैसे नहीं होता। दूसरी, जब आप इसको DC चार्ज पे करते हो, यानी कि फास्ट चार्ज, तब ये आपको पेट्रोल डीजल से महंगी पड़ती है, सीधी सी बात मैं बता दूं। और वैसे भी वो बैटरी की हेल्थ को भी ख़राब करता है, तो फास्ट चार्ज कम से कम यूज़ करना। ओके, तो कन्फ्यूजन और कौन सी आ रही है, लाइफ टाइम वारंटी है, और जो ये 3.5 वाला है, ये चीज़ें जैसे लाइफ टाइम वारंटी क्या फर्स्ट ओनर्स के लिए है सिर्फ ये भी थोड़ा सा कैच है। आप 5-6-7 साल बाद बेचना चाहते हो तो बात डिफरेंट हो जाती है, मतलब उसको फिर लाइफ टाइम वारंटी नहीं मिलेगी अगले पर्सन को। बट एक चीज़ मुझे और बहुत अच्छी लगी कि 3 साल के अंदर अंदर अगर आप इस गाड़ी को बेचते हो तो आपको अप टू 60% ऑफ द व्हीकल्स वैल्यू वापस में मिल जाएगी। तो अगर हम 10 लाख के हिसाब से भी लेके चलते हैं तो आपको 6 लाख रुपए तो वापस मिल जाएंगे 3 साल के बाद। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि 3 साल बाद गाड़ी बेचना चाहते हो तो 60% की आपको एश्योर्ड बायबैक की गारंटी जो है वो मिल रही है। हाँ, अब 10 लाख में RTO वगैरह की नहीं मिलती, बेस वैल्यू व्हीकल वैल्यू के हिसाब से आपको देखने को मिलती है, बट फिर भी एक अच्छी ऑप्शन रहती है, कंसिडरिंग कई लोग बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड करते हैं गाड़ियाँ, उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। उनको लगता है कि यार रीसेल में वैल्यू में प्रॉब्लम आएगी, बाहर बेचूंगा कोई खरीदेगा नहीं, तो MG खरीदेगी ना, ये एक एडवांटेज मिल जाता है।
बेस वेरिएंट में एक चीज़ की मुझे कमी लगी कि सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर ऑप्शन ही अवेलेबल है, मतलब ना ही ग्रे जाता है आपको अपर वेरिएंट यानी कि एक्सक्लूसिव वेरिएंट में, जिसकी प्राइस अभी नहीं आई है। और जो उससे ऊपर आता है यानी कि जो एसेंस वेरिएंट है उसमें आपको चारों कलर ऑप्शन मिलते हैं। हालांकि पसंद जो है वो मुझे ब्लैक है और वाइट है, तो बेस से ऊपर वाला वेरिएंट कंसिडर कर सकते हैं, बट जब उसकी प्राइस पता होगी तब मैं आपको बेटर बता पाऊंगा। अभी बेस की प्राइस पता है, बेस के अकॉर्डिंगली मैंने आपको सब बता दिया। सो दिस वाज द बेस वेरिएंट। हालांकि बेस वेरिएंट से ज़्यादा मैंने वीडियो एक्सप्लेन की है, वो ₹3.5 वाला सिस्टम, बट आई थिंक वो ज़रूरी था। सो व्हाट डू यू थिंक? समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया अभी भी मतलब गाड़ी समझ नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। हो सकता है आपको सूट ना करे, बट आउटरेटली रिजेक्ट मत करो, कैलकुलेट ज़रूर करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।